राहत इंदौरी साहब का एक शेर है जो काफ़ी मशहूर है। सितारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है, अकेले में निकल पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं शाहबाज खान, आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़। आज हम आए हुए हैं सागर के सदर बाज़ार में, यानी सदर क्षेत्र में, और आज हम सीधे बात करते हैं, मुखातिब होते हैं रईस मकरानी जी से, जो कि नए नए इन्वेंशन करते रहते हैं। पहले पानी से चलने वाली कार इन्होंने बनाई, देश विदेश में इन्हें ख्याति मिली, अच्छा खासा नाम भी हुआ, और अब इन्होंने बाइक में एक किट लगाई है जो कि एलपीजी गैस से बाइक चलेगी और बाकायदा ये चला भी रहे हैं। तो भाईजान, बहुत बहुत स्वागत है सागर टीवी न्यूज़ पर आपका। जी, शुक्रिया शुक्रिया। क्या कुछ है आपने इन्वेंशन किया है, क्या नया आपका ये जो इन्वेंशन है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। पेट्रोल महंगा होने के कारण मैंने एक ऐसा विकल्प खोज लिया है जो कि एलपीजी बाइक के नाम से ये इसमें मैंने एक बाइक बनाई है, इसमें एलपीजी किट लगाया है। एलपीजी किट लगाने से जहां आपका 100 रुपये का पेट्रोल लगता था, वहां आपको 50 रुपये का खर्च आएगा। एक 50% की बचत के हिसाब से ये मैंने बाइक तैयार कर दी है। तो इसमें क्या कुछ आपने लगाया है वो थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये बाइक जो है 2 in 1 होती है। इसको आप पेट्रोल से भी चला सकते हैं, एलपीजी से भी चला सकते हैं। अब ये किस तरीके से चलती है ये आप जो है देखेंगे, मैं आपको अभी सारा कुछ बताऊंगा। और इसका चलाना बिल्कुल इजी है, पेट्रोल की तरह रख रखाव है, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल आप बेफिक्र होकर बगैर रिस्क के ये बाइक चला सकते हैं। तो आपने ये सोचा कहाँ से, पेट्रोल महंगा होते आपने सोचा कि पहले से आपके मन में था कि ऐसा कुछ हमें करना है? देखिए, मेरे मन में शुरू से इस तरीके की सोच रही है कि मुझे वो करना है जो दुनिया में कोई नहीं करता हो, एक नए तरीके से। जैसे कि मिसाल के तौर पर पेट्रोल एक ऐसा फ्यूल है, महंगा होता है ये, लेकिन उसके विकल्प में कोई ऐसी चीज़ निकालो जो सस्ता पड़े। तो बस इसी तरीके के मेरी खोज चालू रहती है कि मैं, जैसे वो एक हिंदी भाषा में कहते हैं कि जननी को, यानी कि ये वो आइटम है कि आज हर वो इंसान ऐसी खोज में लगा है कि मैं इंसान यानी दुनिया के लिए, इंसानों के लिए क्या बेहतर कर दूं जो उनके फ़ायदेमंद हो। उसी सोच को लेकर के मैं भी लगा रहता हूं कि कुछ नया करता रहूं, क्योंकि ज़रूरत की जननी को आविष्कार कहते हैं। मैंने देखा, लोगों ने मुझसे बताया भी कि ऐसी क्या चीज़ बना दी जाए जो लोगों की ज़रूरत को पूरा करे। चूँकि पेट्रोल महंगा है, मैंने उसको अपने स्तर पे बना करके 50% पे ला के खड़ा कर दिया। बस इस तरीके के मेरे विचार रहते हैं और मेरी सोच रहती है कुछ नया करता रहूं। तो एक बार जैसे एलपीजी इसमें डलवाते हैं तो कितना चलेगी बाइक? एक दफ़ा एलपीजी यदि आप डलवाते हैं तो 2 लीटर एलपीजी डलवाते हैं, तो अगर ये गाड़ी 50 का एवरेज देती है तो 2 लीटर में देगी ये 100 का एवरेज। लेकिन 2 लीटर पेट्रोल और 2 लीटर गैस, यानी गैस की मात्रा 15 किलोमीटर ज़्यादा होती है पेट्रोल की अपेक्षा। मतलब 1 लीटर पेट्रोल में आपकी गाड़ी ये चल रही थी 60 किलोमीटर, तो 1 लीटर गैस में ये चलेगी 75 किलोमीटर। इस तरीके से बहुत लंबी बचत का मामला है जी। तो अभी आइडिया आया कैसे कि हमें यही वाली बाइक बनाना है, ऐसा कुछ इसमें करना है? अच्छा, एक बात और भी है इसमें कि बाइक अकेली है कि जो स्कूटी वगैरह होती है उनमें भी ये किट लग सकती है? देखिए, ये फ्यूल है, ये वो किट है जो कि 2 व्हीलर में पेट्रोल इंजन भर हो, उसके अंदर कोई भी गाड़ी हो, स्कूटी हो, बुलेट हो, हीरो होंडा हो, कोई भी गाड़ी हो, सभी गाड़ियों में ये किट लगाई जा सकती है। और वैसे ही इसको फ़ायदा लिया जा सकता है जैसे कि अपन 50% फ़ायदा लेते हैं। तो इसको जैसे कोई किसी को लगवाना हो, अगर ये लगवाना चाहे अपनी गाड़ी में कोई, तो उसके लिए खर्चा वगैरह क्या है और क्या कुछ रहेगा? देखिए, इसमें करीब 4500 से 5000 का खर्चा आएगा। तो मैं इसकी प्रोसेस में लगाऊं कि माननीय हमारी राज्य सरकार है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे वैसी परमिशनें दे दें, ताकि मैं लोगों की गाड़ियों में ये लगा कर उनको फ़ायदा पहुंचा सकूं। तो भाईजान, जैसा एक बात है, अभी इसके पहले आपने पानी से चलने वाली कार बनाई थी, अब आपने एक नया इन्वेंशन किया है, इसके बाद क्या है आगे का? देखिए, मैं बताऊं आपको, मैं 3 पेटेंट ले चुका हूं। और अभी ये जो है ये तो मेरा 20 साल पुराना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने पहले भी बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि आपने अभी इनोवेशन किया और वो अगली साल या 2 महीने में लॉन्च हो जाए। कभी कभी किसी इनोवेशन में 10-10, 20-20 साल लग जाती है। तो मिसाल के तौर पे एक जो इन्वेंशन है,
देखिए, इन्वेंशन वो होता है जो कि मार्केट में जब उतरता है तो सक्सेसफुल होना चाहिए। तो मुझे उतना सक्सेसफुल करने में 20 साल लग गई मोटरसाइकिल के लिए। 20 साल जब इसमें लग गई तो इस तरीके के और भी जो इनोवेशन है, जैसे चौथा इनोवेशन मैं अभी ओपन नहीं करना चाह रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला वो इनोवेशन हमारे देश और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, फ़ायदे के लिए, जो कि देश हित में, जनहित में बहुत ही बेहतर है। और मैं इस तरीके से अपने कामों में प्रयासरत रहता हूँ और अपने काम कर रहा हूँ। तो अब अपेक्षा क्या करते हैं आप इसके आगे? भाई देखिए, अपेक्षा के लिए ऐसा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का एक सपना जो था कि हमारा देश मेक इन इंडिया बने, स्टार्टअप इंडिया बने, तो मैं भी उनके सपने को साकार करने की कोशिश में लगा हूँ, ताकि उनका जो नारा था कि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं उनका इसका भागीदार बनूँ और मेक इन इंडिया के तहत अपने यहाँ भी रोज़गार पैदा करूँ। और दूसरी बात और बता दूं कि मेरा मकसद ये भी रहता है कि हमारे जो स्टूडेंट है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या टेक्निकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कर रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना फोकस टेक्नोलॉजी में दीजिए, अपना फोकस इनोवेशन में दीजिए, क्योंकि इनोवेशन से ही हमारी और आपकी कामयाबी है और जनता का उसी में फ़ायदा है। तो मैं ये चाहता हूँ आपको मैकेनिकल में, टेक्निकल में या इलेक्ट्रिकल में किसी भी फील्ड में अगर मेरी ज़रूरत पड़ती है, मैं निःशुल्क उनको सेवा देने को भी तैयार हूँ। और काफ़ी स्टूडेंटों को मैं ये शिक्षा, ये प्रेरणा और ये प्रैक्टिकली इनोवेशन की प्रेरणा देता हूँ और देता रहूँगा। मुझे उम्मीद है कि हमारे देश के नौजवान अगर मेरी बात ये सुन रहे हैं तो मैं उनको कह देना चाहता हूँ, यही आवाज़ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था, मैं भी उनकी तरफ से बोलना चाहता हूँ कि आप इनोवेशन पे और नए नए काम पे ध्यान दीजिए, कामयाबी मिलेगी और इसी से हम सब की भलाई है और कामयाबी है। बहुत शुक्रिया भाईजान बात करने के लिए। जी बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। रईस मकरानी जी से हम बात कर रहे थे और उन्होंने एक बाइक में एलपीजी की एक किट लगाई है, बाकायदा पूरा उसमें सिस्टम लगा हुआ है, और अगर किसी को ये लगवाना हो तो वो भाईजान बता रहे थे कि उसका क्या प्रोसीजर है, कैसा क्या रहने वाला है। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।